me how you work it. Sweat. वेलकम टू यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज। मेरा नाम है अरसल। अनफॉर्चुनेटली जी आज हमारे साथ हमारे दोनों मेंबर्स निजी मसरूफियात की वजह से मौजूद नहीं है, तो आज हम अकेले ही अपने टॉपिक्स का आगाज़ करेंगे। बात करते हैं फीफा पे। क्या कमाल का मैच हुआ जी, फ्रांस वर्सेस मोरक्को का। मतलब दिल छूने वाला मैच हुआ कि जी दिल सपोर्ट कर रहा था मोरक्को को, लेकिन हमें पता था कि जी बेंच स्ट्रेंथ और फील्ड पे स्ट्रेंथ फ्रांस की बहुत ज़्यादा है। तो स्टैट्स कुछ इस तरीके से रहे कि 2-0 का मुकाबला हुआ, तो फ्रांस ने किया और मोरक्को का कोई भी गोल नहीं हो सका। और हर्नांडेस ने गोल किया एक और कोलो मुआनी ने गोल किया एक। बेहतरीन देखने को गेम मिली मोरक्को की तरफ से। स्टैट्स कुछ इस तरह से हैं कि शॉट्स 13 शॉट्स लगाए मोरक्को ने और 14 शॉट्स लगाए फ्रांस ने। और अगर हम बात करें कि शॉट्स ऑन टारगेट की, तो दोनों ने 3-3 शॉट्स ऑन टारगेट्स किए। बट जो अब बात करने लगा वो हैरत अंगेज बात है कि जी मोरक्को की कल गेम में डोमिनेंसी बहुत ज़्यादा देखी गई। 62% बॉल पोजीशन था मोरक्को की तरफ और सिर्फ 38% बॉल पोजीशन था फ्रांस के पास। लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली उन्होंने 2 स्ट्राइक्स किए और अपनी टीम की तरफ फतह को ले गए। और बहुत दुख हुआ कि एक मुस्लिम कंट्री मोरक्को जो है वो जीत सकता था और हिस्ट्री क्रिएट कर सकता था, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी बात है कि वो सेमीफाइनल्स तक आए। और आगे का जाहिर सी बात है, प्रेशर मैच होता है, फ्रांस बहुत बड़ी टीम है और प्रेशर को डील करना आता है उन्हें, और वैसे भी वो अपने जो कप का है वो दिफा कर रहे हैं। लेकिन अभी तीसरी पोजीशन के लिए मैच होगा, सैटरडे को होगा वो मैच, और वो होगा मोरक्को वर्सेस क्रोएशिया का मैच। उसमें देखते हैं, अल्लाह करे उसमें थर्ड पोजीशन आ जाए मोरक्को की। लेकिन बाकी जो भी होगा देखी जाएगी। बाकी वेरी वेल डिजर्व्ड एफर्ट बाय मोरक्को। और अब तो अर्जेंटीना की तरफ है जी दिल बिल्कुल ही कि जी अर्जेंटीना जीतना चाहिए फीफा वर्ल्ड कप। और आगे चलते हैं, मूव करते हैं, थोड़े से बात करते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में। पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में क्या बात करें जी, रोज़ाना जो है हैरत अंगेज इंकशाफात होते हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जी पाकिस्तान को आज डिक्लेयर कर दिया गया एज अ सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री इन साउथ एशिया। आपको पता है इस वक्त मुल्क के हालात क्या, इन्फ्लेशन है और हमारी इकॉनमी टोटली नियर टू कोलैप्स है। अल्लाह ना करे कि कोलैप्स हो जाए, लेकिन नियर टू कोलैप्स है। और बड़े बड़े रूमर्स सुनने को मिले, जैसे हम कल बात भी कर रहे थे, मैं अपने पार्टनर के साथ उमैद के साथ बात कर रहा था कि हमारे मुल्क के बैंकरप्सी की बात कर रहे थे कि जी बैंक्स में से पैसा लोग निकाल रहे हैं। सुबह से रूमर्स चल रहे थे कि पैसा निकाल दिया जाए बैंक से, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी अभी। इतना कोई हार्श सिनेरियो नहीं हुआ, या ऐसे सिनेरियोज पे हम अभी नहीं पहुंचे। लेकिन दुख की बात है कि जी अब हम उस कैटेगरी में आ गए कि द सेकंड एक्सपेंसिव मोस्ट कंट्री इन साउथ एशिया। और बहुत बुरे हालात हो गए हमारे मुल्क के। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो और हमारे हुक्मरानों को और जो भी सियासी पार्टियां इख्तलाफात हैं उन सबको हटा के सेम पेज पे होना चाहिए। इस मुल्क का पहले सोचना चाहिए कि इस मुल्क को इन बदतरीन हालात से कैसे निकालें। आज एक और बात करेंगे जी सोशल मीडिया के बारे में। अभी मैं आ रहा था तो रास्ते में बच्चों को देखा जी, बच्चे जो हैं, मैं बात करना चाह रहा हूँ चाइल्ड लेबर पे, कि छोटे छोटे बच्चे हैं, अंडर एज हैं, माइनर्स हैं, और वो कामों के लिए निकले हुए। हालांकि इट इज़ प्रोहिबिटेड और ये इलीगल है, लेकिन हमारे मुल्क में तो फैशन के तौर पे भी है और ये प्रॉपर क्राइटेरिया है कि मैकेनिक की दुकानों पे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। आप किसी और स्टोर पे चले जाएं तो छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। और समझ नहीं आती कि माइनर्स एक्ट लगता है इन पे लागू होता है, लेकिन चाइल्ड लेबर है, इस पे कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता हमारे मुल्क में। बड़े दुख के साथ कहना पड़ा मुझे कि अभी मैं आ रहा था तो सर्दी में एक छोटा सा बच्चा, होगी उम्र उसकी तकरीबन आप कह लें 11 साल का बच्चा था, और वो अंडे बेच रहा था। अब आपको पता है सर्दियाँ हैं तो अंडे बड़े बिकते हैं। लेकिन बड़ा दुख हुआ मुझे उसको देख के, और उसे मैं कह रहा हूँ कि यार तू ऐसे ही पैसे ले ले, लेकिन उस बच्चे ने इनकार कर दिया। उसने कहा जी मेरे घर के हालात ख़राब हैं, मेरा बाप जो है वो जो एक सिनेरियो एक पूरी स्टोरी सुनाते हैं वो कि जी मेरा बाप जो है वो नशा करता है, वो घर पे पैसे नहीं कमाता, पड़ा रहता है, तो मेरी माँ सिलाई करती है, मैं उसका साथ देता हूँ। बड़ी उसने एक स्टोरी सुनाई मुझे अपनी, लेकिन मैं बस उस पे था कि मैं उसको फोर्स कर रहा था कि यार ये अंडे किसी और को दे दी, मुझसे तू पैसे ले लो।
تو اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا جی نہیں جی انڈے میں نے بیچنے ہیں, بیچ کے جاؤں گا. تو میں نے اسے کہا جی آپ پڑھتے نہیں ہو. تو اس نے کہا جی کیسے پڑھوں, میرے حالات نہیں ہیں. مطلب ایک چھوٹا سا بچہ ہے 11-12 سال کا, اور وہ مجھے آگے سے ایسی باتیں بتا رہا ہے جو ایک بڑے بچے آج کل کے نہ بتائیں, جو سوشل میڈیا کی دنیا میں گم ہے, فیشن کی دنیا میں گم ہے, آؤٹنگز کرتے ہیں, ان میں وہ سینس آف میچورٹی نہیں ہوگی جو اس بچے میں پائے گی. تو میں تو یہی کہوں گا کہ ان کے ماں باپ کا سب سے پہلا قصور, اور دوسرا قصور ہوتا ہے ہماری سوسائٹی کا کہ ہم اس چیز کو فروغ دے رہے ہیں کہ چائلڈ لیبر کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے بطور ایک ذمہ دار شہری, کیونکہ ہم لوگ ہی سوسائٹی کو بناتے ہیں, ہم لوگوں سے سوسائٹی بنتی ہے, اور ایک سوسائٹی ہی پوری نیشن کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے. اور ملک بھی تبھی ترقی کرتے ہیں جب آپ کی ایک نیشن پراپر ایک پازیٹیو پاتھ پہ چل رہی ہو. تو ہمیں بالکل اس کے خلاف جانا چاہیے, ہمیں چائلڈ لیبر کو بالکل پروموٹ نہیں کرنا چاہیے, اور جہاں پہ بھی ہو وہاں پہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. اور یہ والی عمر تو خاص طور پہ ہوتی ہی آپ کی تربیت کی ہے, تعلیم و تربیت کی ہوتی ہے کہ آپ کی گرومنگ آگے کیسی ہوگی, آپ آگے کیسے پروان چڑھو گے. اب آپ کے ہاتھ میں پانے پکڑا دیے جائیں گے تو آپ کی کیا گرومنگ ہوگی, آپ کیا اگلے آنے والے 10-12 سال, یا میں کہہ دوں کہ جی 15 سال 20 سال جو آگے ہوں گے, آپ دنیا کا مقابلہ کیسے کرو گے. آپ ویسے ہی انڈر ڈیولپ کنٹری ہو, اور انتہائی لو لیول پہ ہے ہمارا کنٹری, اور ہم آگے 10-15 سال کیسے سروائیو کریں گے, یا آگے جو دنیا ٹیکنالوجی کی دنیا, تعلیم ایجوکیشن میں جو آگے نکل چکی ہوگی, ہم اس کا کیسے مقابلہ کریں گے. تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے, اور ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے, اور بالکل جہاں پہ بھی ہمیں نظر ہے ہمیں اس کے خلاف ایکشن ضرور لینا چاہیے, اور اس چیز کو بالکل بھی پروموٹ نہیں کرنا چاہیے, خاص طور پہ چائلڈ لیبر کو. تو آج کے لیے ہمارے پاس اتنا کچھ ہی تھا. ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا ہمارے چینل کو. ہمارے چینل یوٹیوب پہ بھی ہے, فیس بک پہ بھی ہے, انسٹاگرام پہ بھی, اور ٹک ٹاک پہ بھی ہے. اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جا کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا, اور کنٹینٹ کے بارے میں لازمی بتائیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.